नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हो जन क्रांति न्यूज़। आज संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा की जींद की जाट धर्मशाला में राज्य स्तरीय कन्वेंशन हुई है। इस कन्वेंशन में क्या कुछ निर्णय लिए गए हैं उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ किसान सभा के राज्य के उपाध्यक्ष कॉमरेड इंद्रजीत सिंह और राज्य के सचिव सुमित सिंह हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्या कुछ आज के कन्वेंशन में निर्णय लिए गए हैं। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार। 13 महीने का जो ऐतिहासिक किसान आंदोलन था, जब उसको निलंबित किया उस समय के ऊपर मोदी सरकार ने 3 कानून तो वापस लेने के लिए बाध्य होना पड़ा था, लेकिन बाकी जो मुख्य मुद्दे थे जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर फसल खरीद की कानूनी गारंटी देना, बिजली बिल संशोधन वापस लेना और उसके अतिरिक्त ये जो लखीमपुर खीरी के अंदर घटना घटी थी उसका भी मसला पेंडिंग था। तो इन सवालों को लेकर आश्वासन था, लेकिन बाद के दौर में मोदी सरकार ने ये देश के किसानों के साथ विश्वासघात किया। उस परिस्थिति में और वो जो नीतियां जारी हैं जिस तरीके की कृषि विरोधी, उससे जाहिर है किसान और जो दूसरे तबके हैं वो प्रभावित हैं। तो संयुक्त किसान मोर्चा ने ये निर्णय लिया था कि 26, 27, 28 नवंबर जो कि बरसी पड़ती है उस ऐतिहासिक किसान आंदोलन की, पूरे देश के राजभवनों के ऊपर पड़ाव डाला जाएगा एसकेएम के सभी राज्यों की तरफ से। और उस सिलसिले में अलग अलग राज्यों की कन्वेंशन होने लग रही हैं। हमारी 30 अगस्त को होनी थी, बाढ़ की वजह से ये आज आयोजित हुई है, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा के सभी जो हमारे संगठन हैं उसके कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हुए थे। और यहाँ पर ये निर्णय हुआ है कि हम मतलब पर्चे, पोस्टर, मीटिंग, पंचायत, जत्थे निकालते जो 3 दिन का पड़ाव है उसको सफल बनाएंगे और इन नीतियों को वापस करवाने के लिए आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मुआवजा और दूसरे सवाल भी यहाँ पर खड़े हैं। तो इस दौरान एक और जो बड़ा घटनाक्रम है वो ये हुआ कि 24 अगस्त को जितनी केंद्रीय ट्रेड यूनियनें हैं देश की, उन्होंने संयुक्त किसान मोर्चा के साथ एक राष्ट्रीय कन्वेंशन की थी तालकटोरा स्टेडियम में। वहाँ पर ये बहुत स्वागत योग्य निर्णय हुआ कि ट्रेड यूनियनों ने इस पड़ाव का समर्थन करने का घोषणा की थी और आज भी वो ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधि आके बोले थे। इसके अतिरिक्त 2 बातें और जो खास थी, जो न्यूज़ क्लिक के ऊपर जिस तरीके की एफआईआर दर्ज हुई, वो एक न्यूज़ पोर्टल है और किसान आंदोलन में बहुत अच्छी भूमिका अदा की थी न्यूज़ क्लिक ने। तो उससे खफा होकर एक तरह से वो जो प्रतिशोध लेने की दृष्टि से वो न केवल मीडिया के ऊपर कंट्रोल करना चाहती है ये सरकार तानाशाही थोपने के लिए, बल्कि उसके साथ साथ अगर आप एफआईआर को पढ़ेंगे या जिन लोगों को पुलिस ने हिरासत में लेकर उनकी पूछताछ की है उनसे सबसे कहा है कि तुम किसान आंदोलन की कवरेज करते थे कि नहीं करते थे। तो ये वो जो 17 अगस्त की एफआईआर है यूएपीए के अंदर है और उसमें 2 बड़े न्यूज़ क्लिक के जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनको गिरफ्तार कर रखा है। तो संयुक्त किसान मोर्चा ने पिछले 20 तारीख को दिल्ली में एक आपात मीटिंग करके उसके अंदर इस एफआईआर के खिलाफ जनजागरण करते हुए 1 से 5 तक और 6 नवंबर को उसकी प्रतियां जलाने का निर्णय लिया कि यूएपीए रद्द हो, ये एफआईआर रद्द हो, उनको रिहा किया जाए और किसान आंदोलन को बदनाम करना बंद किया जाए। उसमें ये लिख रखा है कि विदेशी पैसे से न्यूज़ क्लिक ने प्रयोग करके और किसान आंदोलन को लंबा खींचा, जो हमारे देश की उत्पादन प्रणाली को चौपट करना चाहता था। तो जो उस टाइम पर ये बदनाम करने में सफल नहीं हुए, आतंकवादी, खालिस्तानी, ये वाले, वो अब उसी नीति को जारी रखते हुए किसान मोर्चा के ऊपर ये लांछन लगाना चाहते हैं। तो हमने वो भी निर्णय लिया और ये जो जैसा भी मतलब पश्चिम एशिया के अंदर जो संकट पैदा हो गया है गजा और इजराइल वाला, तो वहाँ पर एक मानवीय स्थिति पैदा हो गई। बच्चों की, बिजली की, स्वास्थ्य की, अस्पतालों की, निर्दोष नागरिक, आज हमने प्रस्ताव पारित किया
कहीं पर भी निर्दोष नागरिक की अगर मृत्यु होती है, जान चली जाती है, हमें संवेदना प्रकट करते हैं, हमें दुख होता है, हम उसको गलत समझते हैं। इसलिए जो कल यूएनओ के अंदर प्रस्ताव पारित हुआ, जिसके अंदर तुरंत प्रभाव से इस आक्रमण को रोकने की बात कही गई है, ताकि वहाँ पर आर्थिक ये जो नागरिक सुविधा और आपदा प्रबंधन के लिए सहायता भेजी जा सके, भारत ने 120 देशों से अलग होके उस प्रस्ताव के ऊपर वोट नहीं डाला। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। हमारी विदेश नीति हमेशा ही फ़लस्तीन के पक्ष में रही है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि उन्हीं का जो देश है उसी के ऊपर कब्जा है और उसी के ऊपर ये इतना बड़ा एक आक्रमण है, तो वो भी हमने प्रस्ताव पारित किया है इस संबंध में। तो हमें विश्वास है कि आने वाले जो समय होंगे नवंबर के दौरान हम बड़े स्तर के ऊपर ये जन जागरण करते हुए गांव-गांव, मोहल्ले और चंडीगढ़ के अंदर बड़ा कार्यक्रम करेंगे इस संबंध में। और निश्चित तौर पर ये एक नए हम कह सकते चरण में किसान आंदोलन जो है वो प्रवेश करेगा। और जो वर्तमान मुद्दे जो 5 प्रदेशों के अंदर भी एसकेएम ने कहा है कि जहाँ चुनाव होने लग रहे हैं, उनके अंदर भी 3 बातें कही हैं। नंबर 1 ये कही है कि कारपोरेट को हटाओ, बीजेपी को सबक सिखाओ, देश बचाओ। तो ये जो परिस्थिति बनी हुई है, इसमें आने वाले दौर में खट्टर और मोदी सरकार के खिलाफ ये एक लोगों को लामबंद करने के लिए किसान, मजदूर और हम दूसरे तबकों से भी कोशिश करेंगे वो इसके अंदर शामिल हों। ये आज के कन्वेंशन का जो है वो निर्णय रहे और एजेंडा था। पिछले दिनों उचाना में धरना चला संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में फसल खराबे के मुआवजे को लेकर, वो धरना भी उठा लिया 4-5 दिन से। किन बातों पर सहमति बनी या क्या कारण रहे? 9 तारीख को वहाँ किसान पंचायत हुई थी और उसमें ये फैसला लिया था कि जो फसल खराबे से लंबित मुआवजे पेंडिंग है, बीमा क्लेम पेंडिंग है, दुष्यंत चौटाला जो कि राजस्व मंत्री हैं, वो किसानों के इन मुद्दों पे किसान प्रतिनिधियों से बातचीत करें। लेकिन उसके ना तो उसने कोई समय दिया ना बातचीत की किसानों से। तो 10 दिन वहाँ धरना चला और धरने के बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं की गई तो किसानों ने फैसला लिया कि उचाना में दुष्यंत चौटाला का जो भी राजनीतिक कार्यक्रम होगा उसका बहिष्कार किया गया। राजनीतिक बहिष्कार किया जाएगा। और आज की कन्वेंशन में भी इस निर्णय को दोबारा दोहराया गया है कि जब तक सरकार इन मुद्दों का समाधान नहीं करती है, बहिष्कार जारी रहेगा। और जो प्रदेश भर के अंदर अलग अलग जिलों में धरने चल रहे हैं, आंदोलन चल रहे हैं, चाहे वो खेड़ी चोपटा है, चाहे वो भिवानी के नीमड़ीवाड़ी में है, उचाना धरना है, नरवाना धरना है, रोहतक के अंदर निंदाना धरना है, चोपटे का धरना है, उन सब का भी उनकी मुद्दों का मांगों का संयुक्त मोर्चा ने समर्थन किया है। और 26 नवंबर को बहुत बड़ी संख्या में जो है हज़ार किसान चंडीगढ़ पहुंचेंगे। मजदूर भी? हाँ, किसान और मजदूर, क्योंकि ट्रेड यूनियन भी आज आई थी, उन्होंने भी समर्थन दिया है। और इंद्रजीत जी ने जो कहा 24 अगस्त को जो कन्वेंशन हुई वो ट्रेड यूनियन प्लेटफॉर्म और संयुक्त किसान मोर्चा की साझी थी। तो 26 नवंबर का जो 72 घंटे का धरना है सभी राज्यों की राजधानियों में, वो संयुक्त किसान मोर्चा और जो ट्रेड यूनियन हैं जितनी भी, उनके संयुक्त साझे तत्वाधान में वो कार्यक्रम होगा। जैसा कि किसान मोर्चा के नेताओं ने बताया, 3 दिन का पड़ाव चंडीगढ़ में डालने जा रहे किसान, उसके लिए गांव-गांव में जुलूस जलसे किए जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 72 घंटे का पड़ाव चंडीगढ़ में डालने का फैसला आज की कन्वेंशन में लिया गया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो पर कमेंट करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।